साथी वक्ताओं की कड़ी में मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं माननीय लाल सिंह जी, एडवोकेट साहब जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ हैं। आप आवे और संक्षेप में गागर में सागर भरते हुए अपने विचार रखें। माननीय लाल सिंह साहब जी, आप आ जाएं और संक्षेप में गागर में सागर भरते हुए अपने विचार को रखें। इससे पूर्व हम सभी साथियों के बीच में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम आदरणीय श्री के गौतम साहब जी हम साथियों के बीच पे मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि करतल ध्वज से माननीय गौतम साहब का स्वागत करें। आदरणीय के गौतम साहब जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपके सानिध्य में रह करके सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य करने का अवसर हमें भी प्राप्त हुआ और आज भी हो रहा है। अब आपके बीच में श्री लाल सिंह साहब जी हैं, आप अपने विचार को रखेंगे। भाई लाल सिंह साहब जी। सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय सम्राट अशोक। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण और पार्टी के तमाम संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए और प्रदेश देश के कोने कोने से आए तमाम मेरे सम्मानित गण, सभी का सम्मान हार्दिक स्वागत करते हुए मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट। साथियों, सोशल सामाजिक आंदोलन है। उत्तर प्रदेश और देश के तमाम जनपदों में, राज्यों में जाकर के काम कर रहा हूं। अभी रायबरेली से परसों में आया हूं, 8-10 दिन रहा। उसके बाद जौनपुर, चंदौली, बनारस, इधर बुंदेलखंड के भी कुछ साथी बैठे हुए हैं परिचित। तो अभी जो आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का यहां सम्मेलन चल रहा है, उसमें आज जिस तरह की परिदृश्य पूरे देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से शोषण और आर्थिक गतिविधियां तमाम इस बहुजन समाज के लिए, तमाम इस शोषित पिछड़े समाज के लिए उनके हक अधिकारों को रोका जा रहा है, उनके हक अधिकारों को मिटाया जा रहा है, चाहे वो संविधान के अंतर्गत हो, चाहे समाज के अंतर्गत हो और चाहे राजनीतिक अंतर्गत हो। तो साथियों, आज वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है कि इस देश के जो मौर्य कुशवाहा साथ के सैनिक ये कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, तो साथियों मैं उनको पिछड़ा नहीं समझता। मैं बोलता हूं कि वो इस देश के अगड़े हैं, इस देश के अगड़े हैं और इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि इस देश का नेतृत्व सम्राट अशोक की विचारधारा पर, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर स्वामी प्रसाद मौर्य करें। लेकिन उसके पीछे शर्त है कि दाएं बाएं ना भाग करके अपने काम को अंजाम दे और इस देश के शोषित पिछड़े दलित समाज को एकत्रित करके और एक दशा और एक दिशा दें। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देश के अंदर एक समय था, कांशीराम ने आंदोलन चलाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, लेकिन आज भी चल रहा है उन लोगों का, वोट हमारा है। तो साथियों, अब हम लोगों ने विचार किया है, अपना वोट अपनी सरकार, अपना वोट अपनी सरकार, और तभी मिलेंगे हक अधिकार, नहीं तो साथियों नहीं मिलेंगे। ये जान लो आज। इसलिए साथियों, एक और नारा दिया गया है, बेटी बचाओ वोट बचाओ, बेटी बचाओ वोट बचाओ। अगर वोट बचेगा
तो बेटी बचेगी, और वोट नहीं बचा तो बेटी भी बचना मुश्किल है। इसलिए साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने खुले मंच से कहा था और कई बार अपने साहित्य में लिखा कि इस देश के अंदर अगर शोषित पिछड़े बहुजन समाज को, वंचित समाज को, डिप्रेस क्लास को आगे बढ़ना है तो दो व्यवस्थाओं से हमें खुला युद्ध लड़ना होगा। कौन सी व्यवस्था? सबसे पहले ब्राह्मणवाद से खुला युद्ध लड़ना होगा, और दूसरी व्यवस्था पूंजीवाद। साथियों, खतरनाक है दोनों व्यवस्थाएं, और हम लोग दोनों व्यवस्थाओं से लड़ नहीं रहे। सिर्फ बयानबाजी करके 4-6 लोग बैठ करके चाय पिए गपाड़े मारे हो गया मिशन पूरा। ये काम रोकना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने फिर कहा था 1925 में महातालाब पे नीड ए सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो आज तक सामाजिक क्रांति भारत में नहीं हो पाई। दूसरा 1930 में लंदन में बोला था नीड ए पॉलिटिकल पावर, जो नहीं आ पाई क्योंकि हमने उस तरफ काम नहीं किया। साथियों, जातियों को मिटाना होगा, जातिवाद को खत्म करना होगा, जातियों के सम्मेलन बंद करो, जातिवाद मिटाने के लिए आंदोलन खड़ा करो अगर इस देश के अंदर आपको राज करना है तो। साथियों, दूसरा, इस देश के डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था क्या, अगर इस देश में पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ, अगर इस भारत में पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ तो ये भारत के लिए ग्रेटेस्ट कैलेमिटी, सबसे बड़ी आपदा होगी, और आप सबके सामने तबाही मचेगी। और आप सबके सामने जब तबाही मचेगी तो हम लोग मूक दर्शक बन करके रहेंगे। अगर हमने जातियों को नहीं तोड़ा तो, जातिवाद नहीं मिटाया तो, इस भारत को भारत रहने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, क्रांति करनी होगी ब्राह्मणवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के खिलाफ। साथियों, मैं अपनी बात को रोक रहा हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हम सभी साथियों के बीच में यहां पर उपस्थित हैं श्री महिपाल सिंह एडवोकेट साहब जी। आप आवें और संक्षेप में गागर में सागर भरते हुए अपने विचार रखें। भाई महिपाल सिंह एडवोकेट साहब जी, आप राष्ट्रीय कार्यकर्ता सदस्य गरीब समाज स्वराज पार्टी के साथी हैं। आप आवें और अपने विचार रखें। भाई महिपाल सिंह एडवोकेट साहब जी। आज देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं संचालक महोदय को दिल से आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं। आज हमारा समाज जो दलित शोषित समाज है, जितनी भी आज तक राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सब में उनका शोषण हुआ है और दमन हुआ है। इस सब को देखते हुए माननीय मंत्री जी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तमाम पार्टियों में काम कर कर देखा और वहां पर सभी पार्टियों में शोषित समाज का दमन हुआ। इस सब को देखते हुए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि इनके दबाव में हम काम नहीं कर सकते, हम अपने समाज को ऊपर नहीं उठा सकते और उसका कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें आवश्यकता हुई और उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से अपनी पार्टी का उदय किया है, निर्माण किया है। और आज हमें आवश्यकता है कि खुद और अपने सब मिलने वाले अपने संबंधियों को सबको इस पार्टी के झंडे के नीचे लाना होगा और हर घर में, पूरे देश के कोने कोने में और हर घर में, हर समाज में इस पार्टी का झंडा लहराना होगा और बड़े भाई श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हाथों को मजबूत करना होगा और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, जिससे हमारे शोषित समाज का भला हो सके।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।